बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम दही पकौड़ी बना रहे हैं। दही फुल्की भी इसको कहते हैं, दही पकौड़ी भी कहते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया, आप देख रहे होंगे, ये हमने दही ले लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया, बहुत ज़्यादा हमने इसको फेंटना नहीं है, हल्का सा आप इसको हैंड बीटर से थोड़ा सा बीट कर लें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमें दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। हम पानी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये हरी चटनी। इसमें 3 हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, धनिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, थोड़ा बल्कि कम ही डालेंगे, आप बाद में चेक करके डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून। क्योंकि हमने ग्रीन चटनी डाली है तो वो काफ़ी तेज़ मिर्चें थी, तो हम ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। आप देख रहे होंगे हमने इसकी ये छाछ तैयार कर ली है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। और साथ ही हम ये बेसन हमने ले लिया 1 कप। तो ये हम फुल्कियाँ बनाने के लिए बेसन तैयार करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हम 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे, बल्कि ये हम धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ है। तो वो पहले जो हमने डाला है वो गरम मसाला था, वो हमने डाल दिया गरम मसाला। और इसमें अब जाएगा ये 3 हरी मिर्ची हैं और धनिया है, हरा धनिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको हम बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। बैटर हमारा तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अब हम इसकी पकौड़ियाँ तलना शुरू करते हैं। पैन में हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म हो गया तकरीबन। अब हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमने बड़ी पकौड़ियाँ नहीं डालनी, क्योंकि ये फूल के बड़ी हो जाती हैं। अब हम इनको साथ साथ पलटते जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको शायद बताना भूल गई, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा डाला था, बेकिंग सोडा। ज़्यादा नहीं हमने डाला, सिर्फ 2 चुटकी, 1/2 टीस्पून। पकौड़ी हमारी तैयार हो गई हैं। हम ये निकाल लेते हैं प्लेट में।
और बाकी सारी पकौड़ी हम इसी तरह तल लेंगे। पकौड़ियाँ हमने बाकी की भी डाल दी हैं। अब इनको हम निकालते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके हम इनको अपने दही में ऐड करेंगे। हमने ऑयल जो था पकौड़ियों वाला वो हमने निकाल लिया, हमने थोड़ा सा रहने दिया 2 से 3 चम्मच। अब इसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरे का डाल देंगे और ये हम बघार तैयार कर रहे हैं, हम इसको बघार लगाएंगे। जी, तो हमारी पकौड़ियाँ ठंडी हो गई हैं। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे दही के अंदर, जो हमने इसकी दही बना के रखी हुई थी। ये अच्छे से इसमें डिप कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट दे देंगे जो हमारी पकौड़ियों वाली थी। थोड़ी देर हम इसको 5 मिनट रेस्ट करने देंगे ताकि ये पकौड़ियाँ जो है अच्छे से ये दही अपने अंदर जज़्ब कर लें। 5 मिनट तकरीबन हो गए और आप देख रहे होंगे कि ये फुल्कियों ने अच्छे से दही को अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब हम इसमें बघार लगा देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ खूबसूरती के लिए। और इसके ऊपर जो हमने बघार लगाया था, बघार भी हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं डालना ऊपर। और साथ ही अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये हमने लच्छेदार प्याज हमने काट के रखी हुई थी, तो ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो हमारी डिश तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।